आहनत रसूल और अजीम शख्सियात की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कानून साजी की जाए, ये कहना है वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर का। प्रकाश अंबेडकर ने उलमाए कराम के साथ मिलकर कानून साजी का मुतालबा किया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद के रुकन कपिल पाटिल महाराष्ट्र विधान परिषद में आहनत रसूल के खिलाफ एक बिल पेश करेंगे। रियासती हुकूमत से इस बिल को मंजूरी देने का मुतालबा किया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने प्रकाश अंबेडकर से खास बातचीत की। अंबेडकर जो है वो मुंबई के पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि शान रसूल में जो गुस्ताखी होती है और मुकद्दस शख्सियात के ताल्लुक से गुस्ताखियाँ होती है उसको रोकने के लिए एक बिल बनाया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश अंबेडकर साहब खुद मौजूद हैं। प्रकाश साहब, एक बात ये बताइए कि जो बिल आप बात कर रहे हैं वो बिल की तफसीर क्या है? हम लोग इसका पहला डिफाइन करना चाह रहे हैं कि स्लैंडर क्या होता है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ में आप जिस जाति करते हो उस जाति की व्याख्या क्या है, उस व्याख्या होनी ज़रूरी है। उसके बाद में जो है वो अगर किसी उस कानून के अंदर आता है तो उस पर फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस रहा तो मैं समझता हूँ कि रोक लग जाएगी इंसान पर या व्यक्ति पर कि वो ऐसी प्रकार की हरकतें ना करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून कौन बनाएगा? ये असेंबली बनाए या पार्लियामेंट बनाए, दोनों में से एक बनाए। अच्छा, इस कानून का जो ड्राफ्ट आपने बताया, आप बता रहे हैं कि ये ड्राफ्ट है आपके पास इस कानून का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए ताकि आहनत रसूल जैसी चीज़ जो है वो इस पर कदर लगाया जाए? ठीक है, हम लोग इसको ये ड्राफ्ट क्या नहीं कह रहे हैं, ये फाइनल ड्राफ्ट है ऐसा मैं नहीं कह रहा। इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम लोग एक दो अखबार में जो है इश्तिहार के माध्यम से इसको पब्लिश करेंगे। जिनको सुझाव देना है वो सुझाव भी दे सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि ये प्राइवेट मेंबर बिल महाराष्ट्र असेंबली में पेश किया जाएगा। उम्मीद हम लोग करते हैं कि सरकार इसको सरकार का बिल करके समझे ताकि ये वाइडर चर्चा हो। हम लोग को जितना लगा उतना हम लोग ने इसमें इंक्लूड किया है। हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग कानून के माहिर हैं, उसमें सब कुछ है। कुछ गलतियां भी हो सकती है और कुछ कमियां भी हो सकती है। अगर आपका ये ड्राफ्ट नहीं माना गया सरकार की तरफ तो क्या अगला स्टेप होगा आपका, क्या करेगा? देखिए, एक दफ़े ये प्राइवेट मेंबर बिल करके इंट्रोड्यूस हो गया तो आप मान लीजिए इसकी सभागार में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद हाउस को जो है अधिकार होता है कि वो सरकार को कहे कि इस प्रकार का बिल आप सरकार की तौर से पेश करें। तो कोई आपकी तरफ से बिल पेश करने वाला है असेंबली में? हाँ, इसे मैंने ये कहा ना कि असेंबली के जो सदस्य है कपिल पाटिल वो इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। आहनत रसूल के बारे में जो है वो मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और देखा गया है कि मतलब आहनत रसूल के नाम पर हिंदुस्तान की फिरकावाराना फ़िज़ा को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब मोहित मियाँ की सदारत में और प्रकाश अंबेडकर जो है इसमें आगे आया है और इन्होंने जो है ये मुतालबा किया है कि हुकूमत को एक बिल आना चाहिए और आहनत रसूल के अलावा जो है वो जितने पैगम्बर और जितनी अहम शख्सियात हैं इन सब की आहनत के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो, इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18। वहीं आहनत रसूल के मुतालिक कानून साजी होनी चाहिए। रज़ा एकेडमी ने प्रकाश अंबेडकर के मुतालबे की हिमायत की है। रज़ा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी ने कहा कि आहनत रसूल और दीगर अजीम शख्सियात की तौहीन के जरिए अमन अमान का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती रही है। आहनत के खिलाफ सख्त कानून साजी की जरूरत है। असेंबली में बिल पेश किया जा रहा है, उसको हुकूमत मंजूरी दे और जिस तरीके से हुजूर की तौहीन की जा रही है, कुरान पाक की तौहीन की जा रही है, आए दिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के स्टेचू के साथ तौहीन की जाती है, तो ये तमाम चीज़ें बंद होना चाहिए और वो नॉन वेलेबल उनके ऊपर धारा जो है वो लागू होना चाहिए। इस पर जो मुतालबा किया जा रहा है उसको हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उसको पास करें। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में माहिम दरगाह ट्रस्ट और सुन्नी उलमाए कराम एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। माहिम दरगाह ट्रस्ट ने महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत की थी। अब रज़ा एकेडमी और सुन्नी उलमाए कराम ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का पुरजोर मुतालबा किया है। रज़ा एकेडमी और सुन्नी उलमाए कराम ने प्रकाश अंबेडकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र से मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। तालीमी पस्तगी है, माशी पस्तगी है, उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने ये मंजूर शुदा रिजर्वेशन। जब हाईकोर्ट ने कहा है, आप हाईकोर्ट के कानून निर्णय को कभी नकार नहीं सकते।
एजुकेशन में हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो, सोशल सेक्टर में हो, जब हाईकोर्ट ने कहा है कि ये देना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तो किसी भी सरकार को भी इम्प्लीमेंट करना ही है। मतलब देर हो सकती है लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मुस्लिम रिजर्वेशन भी बात हो रही है, तो उसमें क्या? हाँ, उसकी मतलब हम हिमायत करते हैं कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हुकूमत नाफिज। बंगाल असेंबली इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद की तहकीकात करने वाली इंसानी हुकूक कमीशन की टीम के मेंबर और कौमी अक़लियती कमीशन के वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद ने बंगाल इंतजामिया पर यह कहते हुए एक बड़ा इल्जाम लगाया है कि कमीशन की टीम की सिक्योरिटी में लापरवाही बरती गई। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए आतिफ रशीद ने इशारों में कहा कि सिर्फ 2 पुलिस एहलकार कमीशन की टीम की हिफाजत के लिए भेजे गए थे, जो कमीशन के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी थे। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने आतिफ रशीद से खास बातचीत की। बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा की जांच करने वाली टीम पर कल हमला हुआ था। मानवाधिकार आयोग के जरिए ये टीम बनाई गई थी। उस टीम में आतिफ रशीद जो इस टीम के सदस्य थे वो शामिल थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, ये जो हमला हुआ, क्या वाकई आपको लगता है कि ये जानबूझकर हुआ? पता नहीं था वहाँ की पुलिस को, क्योंकि आपके साथ तो सिक्योरिटी थी। खुर्रम भाई, क्यों नहीं पता था पुलिस को? आप पूरा इंसिडेंट समझिए। पूरा इंसिडेंट ऐसे है कि हम वहाँ इस इंसिडेंट को कल से मत जोड़िए। हमने वहाँ पर एक तरीके से पब्लिक हियरिंग करी कि भाई जो भी विक्टिम्स से आए हैं, हमारे पास विक्टिम्स हमारे पास आते हैं, पूरे वेस्ट बंगाल के आते हैं। उसमें मैंने जादवपुर आइडेंटिफाई कर लिया। मेरे पास जादवपुर के कुछ दलित समाज के लोग आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे घर तोड़ दिए गए, घर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, हम 2 महीने से घरों में नहीं हैं, हमें हमारे घर में पहुंचाया जाए, हमारा घर दोबारा बनाए। हमने उनसे कहा आपकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, एफआईआर नंबर बताओ। उन्होंने कहा पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। पुलिस से जब पता करते हैं तो पुलिस का कहना ये है कि ये ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, इनके घर ठीक है, साबुत हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं वहाँ जाऊँ, उसको इन्वेस्टिगेट करूँ। इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द कोलकाता। मैं उस डायरेक्शन पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक काम ज़रूर करता हूँ कि मैं 4 दिन पहले या 2 दिन पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं करता, बल्कि ठीक 1 घंटा पहले एसएसपी को और डीएम दोनों को फ़ोन करता हूँ कि आई एम रीचिंग देयर विद इन 1 आवर। मैं जब 1 घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ, ये हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को उनको वो बाउंड है इसको फॉलो करने के लिए। लोकल पुलिस, सुन लीजिए, लोकल पुलिस को वहाँ होना चाहिए नहीं। आप कह रहे हैं कि वहाँ लोकल पुलिस का कोई नहीं था? लोकल पुलिस के 2 लोग थे, 2 सिपाही थे, 2 लोकल पुलिस के। और जब हमने वहाँ अंदर घुसना शुरू करा, अब चूंकि वो इंसिडेंट्स जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उनकी एफआईआर नहीं है, जाहिर बात है जो लोग इस मामले में शामिल थे वो नहीं चाहेंगे ना कि इसका वीडियो फुटेज बने। अगर वहाँ पर मानवाधिकार आयोग की टीम जाती है, जांच टीम जाती है, तो ये इंसिडेंट होता है, तो क्या उसको वहाँ की लोकल पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर हुई, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया? पर देखिए ऐसा है, लोकल पुलिस ने अभी तक मेरे से भी कोई कांटेक्ट नहीं करा। अभी लोकल पुलिस हो सकता है ये स्टैंड ले सकती है कि आप हमारे पास कंप्लेंट लेकर क्यों नहीं आए। भाई मैं कंप्लेंट लेकर क्यों आऊँगा? मैं कोई पॉलिटिकल टूरिज्म पे था वहाँ पर। मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल जानबूझकर किया गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए किया गया? अरे मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करा या किसने करा। इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ हैपेंड, ये मेरे साथ हुआ है, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा? मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि उन गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। तो ये वो पूरा मामला है जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि कुछ लोगों को प्रवोक किया गया था, लेकिन जो कुछ हुआ है वो आपने सुन लिया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान के जरिए तारीख रकम करने वाली शिवराज सिंह हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना टीकाकारी महाअभियान के इनेकाद का फैसला किया है। 1 जुलाई को रियासत में मुनक्किद होने वाले कोरोना टीकाकारी महाअभियान के जरिए हुकूमत ने एक बार फिर रिकॉर्ड दर्ज करने का मंसूबा बनाया है। 21 जून को कोरोना टीकाकारी महाअभियान में मध्य प्रदेश में 16,95,592 लोगों को टीका लगाया गया था। 1 जुलाई को कोरोना टीकाकारी महाअभियान का आगाज वजीर आला शिवराज सिंह शहडोल के बड़हार से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल शहडोल के बुढ़हार में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ बुढ़हार 100% वैक्सीनेट हुआ है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की थी कि जो स्थानीय निकाय
100% वैक्सीनेट होंगे उनको वो सम्मान करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी शहडोल मेडिकल कॉलेज का तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। ये एक बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तीसरी वेव की किसी मेडिकल कॉलेज की तैयारी की समीक्षा के लिए स्वयं वहां उपस्थित होने वाले हैं। मशहूर मारूफ फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह की तबीयत खराब है। इन्हें मुंबई के खार वाक़े हिंदुजा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 70 साल अदाकार मुबैना तौर पर निमोनिया की तशखीस की गई है और इसके बाद इनके फेफड़ों में एक पेच का पता चला है। गुज़िश्ता 2 दिनों से इनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 12 नुकाती मुतालबात को लेकर नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। मुतालबात को लेकर रियासत के सभी अजला में जहां 50,000 से ज्यादा नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम बंद करके हड़ताल जारी रखी है, वहीं मध्य प्रदेश हुकूमत का कहना है कि बातचीत जारी है और जल्दी ही इसका हल निकलेगा। दूसरी जानब मध्य प्रदेश में जारी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए नागर मंच की जानिब से दायर अर्जी पर समाअत करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हुकूमत और नर्स एसोसिएशन को नोटिस जारी करते हुए 5 दिन के अंदर जवाब पेश करने की हिदायत दी है। नर्सों की हड़ताल और मुतालबात पर अब 5 जुलाई को समाअत होगी। देखिए, वैसे तो विगत दिनों उनसे बातचीत हो गई थी, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मुझे लगता है संवाद स्थापित करके सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कर्नाटक में जेडीएस पार्टी सेकुलर वोटों को तकसीम करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने यह इल्जाम आयद किया। कांग्रेस के अकलियती शोबे के रियासती सदर वाई सईद अहमद अपनी सदारत के 6 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर डीके शिव कुमार और कारगुजार सदर सलीम अहमद वाई सईद अहमद को मुबारकबाद पेश की। जिस तरह ये हम उनसे अपील करते हैं कि सेकुलर वोट्स को डिवाइड ना करें। हमारी लड़ाई है, उनकी भी अगर लड़ाई है सेकुलरिज्म पे, तो हमारी लड़ाई है कमजोर फोर्सेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने बसपा कल्याण में भी एक माइनॉरिटी कैंडिडेट उतारा था, इसलिए हमें वहाँ हारना पड़ा। तो अब यहाँ ऑफिशियली मालूम नहीं, उन्होंने तो अनाउंस किया है लेकिन अभी इलेक्शन डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है हानगल का। लेकिन अभी सुनने में आया कि कोई जीडीएस के माइनॉरिटी कैंडिडेट को उन्होंने, बट ऑफिशियली अभी मालूम नहीं है, लेकिन अखबारों में आया कि वो एक माइनॉरिटी दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेकुलर वोट्स ना डिवाइड हो। स्टेट के सारे उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं जब तक रहूँगा तब तक जुड़े रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ख़दम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उठाएगी, जो भी काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने के लिए, और हम डीके शिव कुमार साहब की सदारत में उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, शुमाल मशरिकी दिल्ली तशद्दुद से जुड़ी हुई खबर है, जहां 7 मुलजिमों को कड़कड़डुमा अदालत से जमानत मिल गई है। 20,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत मिली है। कोरोना की वजह से इस मुकदमे के फैसले तक तहवील में नहीं रखा जा सका। अदालत ने कहा है कोरोना की वजह से समाअत में ताखीर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो दिल्ली फसाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 मुलजिमों को कड़कड़डुमा अदालत से जमानत मिल गई है। 20,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत मिली है और कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से समाअत में ताखीर होने का इम्कान है। आपको बताते चले कि दिल्ली फसाद में काफी ज्यादा माली और जानी नुकसान हुआ था, काफी हंगामा हुआ था। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाके में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात हुए थे, जिनमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था। कई के केसेस चल रहे हैं। 7 मुलजिमों को अब कड़कड़डुमा अदालत से जमानत मिली है। 20,000 रुपये के मुचलके पर यह जमानत मंजूर हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों के दरमियान कोरोना वैक्सीन की किल्लत से औरंगाबाद के शहरियान में बेचैनी और बरहमी देखी जा रही है। कोरोना के टीके के लिए शहरियान वैक्सीन मराकज का रुख कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
औरंगाबाद शहर के प्रोजोन मॉल के अहाते में जमा ये सैकड़ों अफराद तफरीह या वक्त गुजारी के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरियात को दरकिनार करके कोरोना का टीका लेने के लिए जमा हुए। सुबह से ही यहाँ सैकड़ों अफराद का हुजूम है। प्रोजोन मॉल के अहाते में एक तरफ कारों की कतारें तो दूसरी तरफ इंसानी कतार नुमाया नजर आ रही है। मरकज पर इंतजार की घड़ियां गिनने वाले शहरियान का कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक इंतजार के बावजूद लोगों को टीके नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत जगह के आज वैक्सीनेट शायद खत्म हो गई है, इसलिए 4-5 जगह हम घूमकर आए हैं सवेरे से। कल भी हम गए थे जवाहर कॉलोनी में, हम देवलाई में रहते हैं। इतनी दूर से हमको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आए हैं। ये एक ही ओपन चालू है, एक ही। और वो क्या कर रहे हैं, जो पहचान वाले हैं उनको जल्दी ले रहे हैं और जिसकी पहचान नहीं है उनको कह रहे हैं नंबर में लगाओ, नंबर में लगाओ। तो वो नंबर आते आते वैक्सीनेट खत्म हो रहे। फिर अभी हर एक स्टेट में देख रहे इतना कोरोना नहीं है, क्यों नहीं है? वॉलंटरी सभी घर में जाके लस दे रही, फोन करके बुला रही। इधर ऐसा नहीं है, जो लोग खड़े रुक रहे उसको भी लस नहीं मिल रही। सुबह 4:30 बजे को खड़े रुकता है, 9:30 बजे को आता है वॉलंटरी से। इधर का कूपन नहीं है, लस नहीं है, चले जाओ। 3 दिन से हम घूम रहे लस के लिए। फिलहाल औरंगाबाद शहर में महज 2 मराकिज पर टीका अंदाजी मुहिम जारी है, जिसकी वजह से इन मराकिज पर आवाम का जम्मे गफीर देखा गया। जबकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तिब्बी अमले का कहना है कि हमारे पास टीकों का स्टॉक इतना नहीं कि सबको टीके लगवा सकें। सभी लोग काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। आज हमें 430 वैक्सीन अवेलेबिलिटी मिली है, उसमें से अभी 200 कंप्लीट हो चुके हैं और 230 बैलेंस है और ये रश तो चालू है। टोटल औरंगाबाद सिटी में सिर्फ 2 जगह चालू है, बंसीलाल नगर, प्रोजोन मॉल। इसी के वजह से ये रश है। एक तरफ हुकूमत के बुलंदबांग दावे और दूसरी तरफ टीकों की किल्लत इंतजामिया की कलाई खोलने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।